भारत और फ्रांस एक बड़ी डील की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भारत और फ्रांस के बीच होने वाली ये डील भारतीय सेना को पहले से कई ज्यादा मजबूत बना देगी। खासकर भारतीय नौसेना जो पुराने पड़ रहे एयरक्राफ्ट्स की दिक्कतों से जूझ रही है, वो पहले से कहीं ज्यादा सशक्त हो जाएगी। सुनने में आया है कि इंडियन जो नेवी है वो राफेल फाइटर जेट्स खरीद रही है। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स जो थी वो भी उन्होंने भी खरीदे। और ये भी पता चला है कि जो इंडियन नेवी है वो जिसे वो कहते हैं ना अमेरिकन, जो सुना है कि F/A-18 सुपर हॉर्नेट जो थे उनको छोड़ के तो राफेल की तरफ जा रहे हैं। राफेल एम जो है ये मैरीटाइम वेरिएंट है राफेल का। और अभी जो हम डील की बात करें काफी बड़ी डील है। 86 हमें चाहिए एयरफोर्स के लिए और 36 हमें चाहिए नेवी के लिए। तो 122 जहाज हम खरीदेंगे। और मैंने हमारे दर्शकों को बोला था हम करीब 640 जहाज खरीदेंगे। इसके अलावा 125 जहाज का हमने टेंडर बाहर कर रखा 5th जनरेशन का, 24 या 25 बिलियन उसके लिए हमने अलोकेट भी कर रखा। तो ये दोनों जहाज मिलकर 250 है। अभी 200 जहाज और माता रानी की कृपा से आएंगे। मैं नंबर इसलिए बार बार बताता हूँ, देखिए हमारे विरोधी जो है ना दाएं वाले, वो भी देखते हैं, तो कम से कम उनको जवाब तो लग जाए ना नंबर सुन के। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। राफेल का नाम लेते ही पूरे पाकिस्तान में मातम छा जाता है और अब यही देखने को मिल रहा है कि पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया जब भारतीय नेवी ने राफेल एम को सेलेक्ट कर लिया है। मार्च में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आएंगे और नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन मिलकर राफेल एम के डील के ऊपर साइन करेंगे। राफेल एम ये एक नेवी वेरिएंट है और इसका मुकाबला अब करंट में कोई नहीं कर पा रहा है और यही कारण है कि भारतीय नेवी ने इसे चुना है। भारत ने ये योजना बनाई कि वो भारी मात्रा में फाइटर जेट खरीदेगा और अब यही कारण है कि भारत ने उसके लिए टेंडर्स भी इशू करना शुरू कर दिए हैं। भारत का ये सब मूव देखकर पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया है, क्योंकि भारत है कि तेजी से फाइटर जेट खरीद रहा है और पाकिस्तान है कि उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है एक जेट खरीदने की। तो क्या भारत बड़ा करने जा रहा है चाइना और पाकिस्तान के साथ? तैयारी देखकर तो लग रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। हाल ही में भारत ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर राफेल एम विमानों को तैनात करने का फैसला लिया है। बीते कई महीनों से चल रहे टेस्ट के बाद भारत ने राफेल एम विमानों को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए चुना है। माना जा रहा है कि मार्च में जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत की यात्रा पर आएंगे, दोनों देशों के बीच ये डील साइन हो सकती है। ये डील भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक मील का पत्थर करार दी जा रही है। रक्षा सूत्रों की माने तो नौसेना ने 26 राफेल एम के लिए कई अरब डॉलर की डील फ्रांस के साथ की है। खास बात है कि नौसेना ने अमेरिकी जेट F/A-18 सुपर हॉर्नेट को रिजेक्ट किया है। आपको बताएं तो भारतीय नौसेना अपने बेड़े में पुराने पड़ चुके रूस के 44 फाइटर जेट्स MiG-29K और MiG-29KUB को हटाना चाहती है और ऐसे में इन विमानों की जगह राफेल एम विमान तैनात किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने, उनका सबसे बड़ा विजन था रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। भारत अपने इस विजन पर तेजी से काम भी कर रहा है। भारत हथियारों और अन्य सुरक्षा उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने के प्रयास में जुटा हुआ है। भारत की इस कोशिश में फ्रांस एक प्रमुख सहयोगी बनकर उभरा है। एयरक्राफ्ट इंजन निर्माण के लिए भारत न सिर्फ 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहता है, बल्कि भारत की योजना भविष्य की लड़ाइयों और ट्रांसपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अगली पीढ़ी के उच्च क्षमता वाले मिलिट्री और सिविलियंस इंजन विकसित करना भी है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए जो भी उपयुक्त होगा, जो भी अप्रोप्रिएट होगा वो किया जाएगा। और देखिए, जब आपकी कंट्री डेवलप हो रही है, आप सुपर पावर इन मेकिंग हो, आपका आर्सेनल, आपका रखरखाव, आपका लिविंग स्टाइल, आपका ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ बिजनेस, एवरीथिंग हैज टू गो अप। एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न डे इक्विपमेंट्स ऑफ द वॉरफेयर हैव टू कम इन। अगर आप राफेल की बात करें, राफेल के जो डील है बहुत बड़ी। आप इसको अमेरिका वगैरह के बारे में देखिए, मैंने आपको आपके पुराने शो की बात है तो मैंने आपको बोला था 4-5 कंपनियां अभी हमारे को सी ट्रायल्स दे रही है। बोला था 5 महीने पहले बोल चुका हूँ आपको। और मैंने तब आपको ये भी बोला था मोस्ट प्रोबेबली राफेल विल मेक इट, क्योंकि राफेल का जो इक्विपमेंट है वो एडवांस्ड है। और 3-4 चीजें जो हमें समझने की,
करीब 86 रफेल इंडियन एयरफोर्स को चाहिए, 36 रफेल इंडियन नेवी को चाहिए। 86 और 36 करीब 125 जहाज की बात करें मोटा मोटा। यहाँ जो रफेल एम है इसमें जो है ये जो कैटापोस्ट लॉन्च होता है और जो एरेस्टर बेस्ड लैंडिंग होती है दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है, हमारे दोनों एक तरफ का कैरियर पे चले। दूसरी बात चीमा साहब, आपको याद होगा ये शायद 5 अप्रैल 2021 था। 5 अप्रैल 2021 को एक एमओयू हुआ था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और सेफ्रॉन इंजन, सेफ्रॉन टेक्नोलॉजीज के बीच। ये जो इंजन है ये M88 सीरीज का इंजन है। इसका ये हाई थ्रस्ट इंजन है। आई थिंक इसका थ्रस्ट इज 110 किलो नॉट्स केएल। ये इंजन इंडिया में बनेगा और जो भी रफेल बनेगी ये इंजन इंडिया में बनेगा और 50% ये जो बनेगा जहाज ही इंडिया में बनेगा। उसके बाद यहाँ असेंबली आएगी और यहाँ से एक बार फिर ये एमआरओ हब बनेगा। एमआरओ इज मेंटेनेंस रिसर्च एंड मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशन हब बनेगा इंडिया का रफेल। और इसके बाद जो यूएई में जाएगा, जो इंडोनेशिया में जाएगा, जो ग्रीस से जाएगा, तो इस प्लांट से निकला हुआ रफेल बनेगा। तो ये मेक इन इंडिया जो हम कहते हैं उस पर भी फिट हो रहा है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रही है, इंडिया में प्रोडक्शन भी हो रही है, सप्लाई लाइन भी आ रही है और धीरे धीरे इंडिया को एमआरओ हब बनाया जाएगा एशिया का, एशिया पैसिफिक का रफेल का। और उसके बाद ये टेक्नोलॉजी यहाँ से जो जहाज निकलेंगे, नए ऑर्डर यहाँ से बन के निकलेंगे। तो ये आप इसको एक छोटी डील ना समझिए, बहुत बड़ी डील हो रहा है। एमआरओ बिजनेस इज वर्थ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर्स 5 years 10 years डाउन द लाइन। रफेल एम का 90% चांस है रफेल एम निकालेगा। रफेल एम जो है ये मैरीटाइम वेरिएंट है रफेल का। और अभी जो हम डील की बात करें काफी बड़ी डील है। 86 हमें चाहिए एयरफोर्स के लिए और 36 हमें चाहिए नेवी के लिए। तो 122 जहाज हम खरीदेंगे। और मैंने हमारे दर्शकों को बोला था हम करीब 640 जहाज खरीदेंगे। इसके अलावा 125 जहाज का हमने टेंडर बाहर कर रखा 5th जनरेशन का, 24 से 25 बिलियन उसके लिए हमने अलोकेट भी कर रखा। तो ये दोनों जहाज मिलकर 250 है। अभी 200 जहाज और माता रानी की कृपा से आएंगे। मैं नंबर इसलिए बार बार बताता हूँ, देखिए हमारे विरोधी जो है ना दाएं वाले, वो भी देखते हैं। तो कम से कम उनको जलाब तो लग जाए ना नंबर सुन के। बढ़ते हुए भारत और सशक्त हुए भारत को देखकर देशवासियों और नेशनलिस्ट का दिल फूल जाता, छाती चौड़ी हो जाती है। और जो देश के दुश्मन गद्दार और दलाल होते हैं उनको जुलाब लग जाती है। अच्छी बात है रोहित भाई, लगना चाहिए। अब यहाँ क्या है, यहाँ आप एक देखेंगे ये जो अब मैं आपको ले जाऊंगा पीछे। और ये आपने सही बोला था, फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ आएंगे, मैक्रोन साहब आएंगे, हमारे मित्र हैं। मार्च में तब ये डील साइन होगी। यहाँ 5 कंपनियां आई थी अपने, जिन्होंने हमने ट्रायल दी। मैं पाकिस्तान मीडिया पे कई बार बोल चुका हूँ, 5 कंपनियां आ रही जहाज देने। तुम्हें शुभ समाचार जल्दी सुनाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा तुम्हें बरनौल। तो देखिए उनके पास पड़ा वो JF-17 जंग फाइटर अंडर 18 और यहाँ जहाजों के जहाज खरीदे जा रहे हैं। अब जो लड़ाई करने पहुंचते तो वैसे पस्त हो रहे हैं ना, मेरी बातें सुन सुन के और पस्त हो जाते हैं। मैं कोई बात नहीं, सुनो और नंबर बताइए, डिटेल में समझाता हूँ उनको आपसे ज्यादा डिटेल में समझाता हूँ। क्योंकि देखिए जिहादी मेंटालिटी में ना कहीं साइंस का आउटलुक होता नहीं, तो डिटेल में समझाना वहाँ जरूरी हो जाता है।